अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये जो जीव है ना, स्वभाव के वशीभूत है और जिसके संसर्ग में आने के बाद जीव के स्वभाव में परिवर्तन आ जाए वही संत है, चाहे वो गृहस्थाश्रम में रहे या वो फकीर बनकर रहे। तो स्वभाव का जो प्रभाव है ना, जीव के ऊपर जबरदस्त पड़ता है और इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में संसार के अधिकांश प्राणी अपने अपने स्वभाव के अधीन हैं। बार बार मन को समझाएंगे, लेकिन फिर उनका स्वभाव उनके आगे आकर खड़ा हो जाता है। राजा चकवायन अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनकी जो धर्म पत्नी थी उनकी आज्ञा का तत्पर पालन करती रही। राजा चकवायन स्वयं परिश्रम करके अपनी उदर पूर्ति के साथ साथ स्वयं तो सादा जीवन व्यतीत करते ही थे, लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी थी वो भी उन्हीं की आज्ञा में तत्पर तैयार रहती थी। अर्थात कहने का अभिप्राय, जिस प्रकार राजा चकवायन सादा जीवन व्यतीत करते थे उसी प्रकार से उनकी पत्नी सादगी पूर्वक अपना जीवन बिता रही थी। संतों का कहना है कि सादा खाओ, सादा पहनो, आफत ना कोई आएगी, 4 दिनों की जिंदगी तेरी अच्छी तरह कट जाएगी। एक दिन जो राजा के दरबार में दासियां थी, उनकी पत्नी के पास बैठकर चर्चा करने लगी कि देखो, हम नौकरानियां हैं, दासियां हैं, हम तुमसे भी अच्छे वस्त्राभूषण पहनती हैं और तुम एक राजा की रानी होकर किस प्रकार सादा जीवन यापन कर रही हो। तो मन के ऊपर क्षणिक प्रभाव पड़ा ना, प्रभाव शब्द का पड़ा। कहाँ तो आनंद में जीवन यापन करती रही और कहाँ दासियों के कहने से मन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। सुना कि बात तो ठीक है, मैं रानी होकर इतना सादा जीवन यापन करूं और ये दासियां होकर मुझसे अधिक वस्त्राभूषण पहने। इतना सुनते ही रानी को भवन में जाकर सो गई। जब राजा ने देखा कि रानी को भवन में सो रही है तो कारण पूछा। रानी ने कहा, जब तक मुझे वस्त्राभूषण गहने बनवा कर नहीं दोगे तब तक मैं अंदर नहीं आ सकती। राजा समझ गए कि क्षणिक संग दोष का प्रभाव है। कुछ दोष जन्मजात होते हैं और कुछ आगंतुक परिस्थितिवश संसर्ग के कारण दोष पैदा हो गया। चकवायन जानते हैं कि इतने वर्षों से रानी आनंद पूर्वक जीवन यापन कर रही थी, लेकिन आज अवश्य किसी न किसी इसको गलत दिशा दी है। और मन का एक स्वभाव होता है, प्रवृत्ति है मन की, गलत रास्ते को बड़ी जल्दी पकड़ेगा, बुराई को बड़ी जल्दी ग्रहण करेगा, लेकिन अच्छाई के लिए सोचता रहेगा। कारण क्या होता है, जो अंदर गंदगी है ना, जो गंदगी है, आपने बाहर भी सड़कों पर अनुभव किया होगा कि एक जगह पर जहाँ कूड़ा पड़ा हो ना, तो सब पड़ोसी वहीं पर कूड़ा फेंकते हैं। इसी प्रकार से मन की मलिनता के कारण ये जो जीव है बुरी चीज को जल्दी पकड़ता है और अच्छाई के लिए सोचता रहता है।
आज रानी की भी यही स्थिति हुई। राजा ने पूछा, तो अब राजा तो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, राजकोष से वो कुछ लेते नहीं, स्वयं परिश्रम करते हैं। तो उस समय राजा ने अपने मंत्री से मंत्रणा ली कि आप बताओ क्या करना चाहिए। मंत्री जो था बहुत समझदार था, बुद्धिमान था, क्योंकि धर्म कहता है मुझे राख तो निश्चित अंतर और तुझे पाल है धर्म निरंतर। अब मंत्री भी धर्म संकट में फंसा और सोचने लगा कि क्या उत्तर दूं और क्या ना दूं। थोड़ी देर के लिए राजा अंतर्मुखी हुए। एक होती है मन की आवाज, एक होती है हमारी आत्मा की आवाज। हम मन की आवाज को तो बड़ी जल्दी सुन लेते हैं, लेकिन आत्मा की आवाज को हम सुनते नहीं हैं। जब कोई भी चोर चोरी करने के लिए जाता है ना, तो एक बार आत्मा से आवाज आती है कि चोरी करना पाप, लेकिन वो करता क्या है, अरे कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा, जब पकड़े जाएंगे तब देख लेंगे। अब इसी प्रकार जो ही राजा ने अपनी आंख बंद की, चित्तवृत्तियों का अंतर्मुखी किया, तो तत्क्षण आत्मा से आवाज सुनाई दी, राजन रावण से जाकर कह दो कि 2 मन सोना दे दे। किसकी शक्ति थी ये? धर्म की शक्ति थी। लेकिन एक शर्त ये रख देना, न तो भीख मांगने आए हो। मंत्री से कहा कि राजा रावण को जाकर इतना कह देना, ना तो मैं भीख मांगने के लिए आया हूं और ना ही मैं दान मांग रहा हूं। दोनों विलक्षण बातें हैं। 2 मन सोना, ना भीख और ना दान। किसी को दान दो ना तो मन को संतोष होता है कि मैंने इतना दान दिया। कोई भिखारी द्वार पर आ जाए, भिखारी को दिया जाए ना, तो कहते हैं हमने तो उस भिक्षुक को दिया है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही बातें मना कर दी गई। अब मंत्री भी बहुत समझदार था, पहुंच गया राजा रावण के दरबार में, जाकर संदेशा दिया कि राजा चकवायन ने कहा है 2 मन सोना, ना भीख और ना दान। आप जानते हैं जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, वो कैसा होता है। अहंकारी सुक्का लकड़ा त्रुट पवे पर ना निवे। अहंकारी इंसान टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, अपना नाश कर लेगा, लेकिन वो किसी के आगे झुकेगा नहीं। झुक तो वो सकता ही नहीं है ना, उसका अहंकार उसे झुकने की स्वीकृति ही नहीं देता। आज यही स्थिति रावण की हुई। घर जाकर मंदोदरी से कहा कि इस प्रकार चकवायन का दूत 2 मन सोने की मांग कर रहा है, लेकिन शर्तें भी लगा रहा है, ना भीख मांगूंगा और ना ही मैं तुमसे दान मांगूंगा। तो आप जानते हैं मंदोदरी ने क्या कहा, क्या किया? फिर दे दिया? नहीं। क्यों दे दो? क्यों दो? किस लिए दो? मंदोदरी ने कहा आपने बहुत बड़ी भूल की। ये नहीं जानते कि राजा चकवायन इतना धार्मिक प्रवृत्ति का राजा है, उसकी शक्ति जानते हो? अब मंदोदरी के मुंह से जब ये शब्द सुना, रावण को क्रोध आ गया। कायर कहीं की, क्यों दूं सोना, तू भी कायर है। जो पत्नी होती है ना, वो यही चाहती है कि मैं अपने पतिदेव को संकटों से बचा दूं। रावण का क्रोध पराकाष्ठा को छू रहा है। आदेश देने लगा, पकड़ लो इस दूत को, कैद में डाल दो अथवा इसका शीश धड़ से जुदा कर दो। मंत्रियों ने कहा राजन आप राजा हैं, राजा होकर दूत का वध, महापाप, कैद में क्यों? तो जब इस बात को मंदोदरी ने सुना, मंदोदरी आकर कहने लगी, पतिदेव जानते हो कि मैं प्रतिदिन कबूतरों को दाना डालती हूं। और मंदोदरी जाकर कहती है, अरे कबूतरों, तुझे राजा रावण की दुहाई है,
अगर तुम एक भी दाना खाओगे तो सब के सब राम नाम। लेकिन कबूतर उसी मस्ती से आनंद पूर्वक दाना खाते रहे। रानी ने मंदोदरी ने कहा, देख लिया कितनी तुम्हारी शक्ति है, कितनी तुम्हारी महिमा है। भले ही तुम वेद शास्त्रों का अध्ययन तो करते हो, लेकिन उनके करने के बाद सबका फल जो है इस प्रकार निष्फल हो रहा है कि तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है ज्यों कुंचर इष्ट। तुम्हारी स्थिति तो वही है। इतने बड़े बड़े कर्म करने के बाद आज तुम्हारी यही स्थिति कि कबूतर तक तुम्हारी दुहाई सुनकर भी उसी प्रकार खाना खाते रहे, दाना चुगते रहे, लेकिन एक भी कबूतर मर न सका। पुनः मंदोदरी ने कहा, अरे कबूतरों, तुम्हें राजा चकवाइन की दुहाई है, अगर ये दाना खाओगे तो काल का ग्रास, राम नाम। कबूतर उसी समय उड़ गए। दुर्भाग्यवश एक कबूतर जो था वो बेचारा बहरा था। बहरा होने के कारण वो सुन न सका और उसी प्रकार वो जब दाना खाता रहा तो बेचारा काल का ग्रास हो गया। लेकिन रावण का जो अहंकार था ना, पराकाष्ठा को छू रहा है, देख रहा है आंखों से, लेकिन फिर भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो उस समय दूत ने उसी स्थान पर खड़े खड़े अपनी शक्ति से रावण का एक किला तैयार किया और दूत कहता है, रावण अभी भी अवसर है, अभी भी मान जा, अभी भी सोना दे दे, वरना मैं अपनी शक्ति से इसी क्षण तेरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दूंगा। तो उस समय जब रावण ने इस बात को सुना कि दूत में इतनी शक्ति है, इतना बड़ा किला तैयार कर दिया, तो रावण ने एकांत में दूत को बुलाया और कहने लगे, चुप करके ये 2 मन सोना ले जा, लेकिन किसी को बताना नहीं। क्यों? मेरे अहंकार को ठेस लगेगी। कि राजा रावण झुक गया। आपने सुना होगा महापुरुषों के श्रीमुख से कि रावण ने झुकना नहीं सीखा है। मरण शैया पर तो पड़ा है रावण। उस समय भी भगवान राम को कहता है कि प्रभु, जब जीवन भर मैंने शीश नहीं झुकाया तो आज मैं क्यों शीश झुकाऊं, आज अपना चरण ही मेरे शीश पर रख दो। इतना अहंकार था रावण को। अब 2 मन सोना ले लिया। सोना लेकर दूत पहुंचा राजा चकवाइन के पास। अब जो महापुरुष होते हैं ना, जरूरी नहीं कि फकीर, हम संसार छोड़कर सफेद वस्त्र पहनकर बैठ गए, हाथ में माला उठा ली, मस्तक पर तिलक लगा, हम ही महात्मा हैं। न जाने संसार में गृहस्थी आदमी इतने बड़े बड़े धार्मिक मनोवृत्तियों के पड़े हैं, जिनकी मनोवृत्ति के विषय में सुनकर स्वयं को शर्म आ जाती है। रहते तो गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन उनके मनोविचार, उनकी मनोवृत्तियां। राजा चकवाइन ने अपनी पत्नी को बुलाया और दूत से कहा कि अब सारा वृत्तांत सुना दे। जब आज से लेकर अंत तक दूत ने कबूतरों की कथा भी सुनाई, उस किले वाली बात भी बताई, तो चकवाइन की धर्म पत्नी सोचने लगी, जब कबूतर पक्षी होकर भी इस बात को समझ गए कि राजा चकवाइन इतना धर्मात्मा राजा है, तो ऐसे राजा को दुख देकर मैं कहां से सुख प्राप्त करूंगी। ये होता है संसर्ग का प्रभाव, ये होता है जीव के स्वभाव में परिवर्तन, जिसके संग में आने के बाद जीव के स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, आप ये समझो कि वही संत है। उसी समय पत्नी ने कहा कि मुझे आभूषणों की आवश्यकता नहीं,
अब राजा चकवायन सोचते हैं कि 2 मन सोना रावण को लौटाना नहीं है, मैंने राजकोष में लगाना नहीं है, तो इस सोने को क्या किया जाए। उसी समय राजा चकवायन ने उस सोने को सब गरीबों में बांट दिया। जितना सोना लेकर आया था दूत, सारा का सारा जो सोना था ना, वो उस समय गरीबों में बांट दिया। क्योंकि राजा लेते नहीं, आभूषण बनवाने नहीं, मैं इसे प्रयोग करूंगा नहीं। तो कहने का अभिप्राय, जीव के ऊपर स्वभाव का जो प्रभाव है ना, बड़ा प्रबल होता है। बार बार जीव उसी स्वभाव में फंसता है। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। संतों ने 108 बार उसे गंगा से बाहर निकाला, लेकिन बिच्छू बार बार डंक मारता रहा। एक व्यक्ति ने देखा तो उसने कहा, महाराज क्या करते हो, बहता है तो बहने दो, पानी में बहता है तो बहने दो। संतों ने कहा, जब बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता तो मैं साधु होकर अपने स्वभाव को क्यों छोड़ दूं। कुछ संग दोष प्रभाव होते हैं, कुछ जन्मजात संस्कार होते हैं। जन्मजात संस्कारों का मिटाना तो बहुत कठिन है, लेकिन जो संग दोष के संस्कार हैं वो जल्दी मिटाए जा सकते हैं। और मनुष्य अच्छी बात को तो ग्रहण करता नहीं, बुराई को बड़ी जल्दी पकड़ लेता है। यही हमारे मन की मलिनता का एक प्रमाण है। और जितना जितना हमारा मन मलिन होगा, उतना हमें देहाभिमान अधिक होगा। शुद्ध मन विनम्रता को पकड़ता है और अशुद्ध मन अहंकार की ओर दौड़ता है। क्योंकि एक मन ने मलिनता की, सब बुराइयां वहां आने लगी। मन की मलिनता, हम तो सोचते कि हम तो बहुत पवित्र हैं, हम साफ सुथरे हैं, स्वच्छ है, लेकिन हमारा मन रोगी कई जन्म का, बहुता लिया समझाए। अरे राम नाम कड़वा लगे, ये इससे आंख चुराए। आंख ही तो चुराता है। राम का नाम हमें अच्छा क्यों नहीं लगता, गुरु के वचन हमें प्रिय क्यों नहीं लगते? क्योंकि हमारे अंदर मन के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं, अब तो कई जन्मों की कालिमा, कई जन्मों की जो काई जमा हुई पड़ी है, उसी के कारण हमें भगवान का नाम या गुरु का वचन अच्छा नहीं लगता। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान।